हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू लॉ सुप्रीम। तो आज मैं और एक नई जॉब वैकेंसी लेके आया हूँ लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए और सभी लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये वैकेंसी निकली है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में। तो आपको इस जॉब पोस्ट की जानकारी देखने के लिए सिंपली इंटरनेट पे जाना है और सर्च करना है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो आपको गूगल पे ये आउटपुट में आएगा। तो इसमें आपको iifcl.in जो सेकेंड नंबर का है www.iifcl.in इस पर क्लिक करना है सिंपली। तो ये आपको उनके अधिकृत वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो यहाँ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे भर्ती करके एक सेक्शन दिया गया हुआ है, तो उस सेक्शन पे क्लिक करना है। उस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भर्ती सूचना नई नौकरी है, इसमें से नई नौकरी पे क्लिक करोगे। नई नौकरी पे क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पे आपको एक ही नौकरी का जॉब पोस्ट यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई का भी बटन दिया है, अनुलग्न फाइल पीडीएफ। तो इस पोस्ट की पूरी डिटेल इस पीडीएफ फाइल में दी गई हुई है। तो इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके अभी ओपन करते हैं। तो देखा जाए तो ये जॉब पोस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट है उसका डेट है 6 दिसंबर 2024। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एट IIFCL ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। India Infrastructure Finance Company Limited is a wholly owned government of India company set up in 2006 to provide long-term financial assistance to viable infrastructure projects। तो भारत सरकार की अधिकृत एक कंपनी है। तो इसमें बहुत जो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। तो हम इसकी पूरी डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अधिकृत वेबसाइट पे दी गई है उन्होंने, मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो वेबसाइट पे जाके www.iifcl.in इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। अभी हमने जहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किया उसकी साइट में आपको अप्लाई हियर का बटन दिया गया था, लिंक दिया गया था, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे, पेमेंट पेज December 7 से ओपन है। ये जो है वो क्लोज हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट December 23 तक। तो December 23 से पहले आपको एक प्रोसेस कंप्लीट करना है। कट ऑफ डेट है November 30। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस November 30 है। क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू एज 30 है। तो इसमें एक एज का क्राइटेरिया दिया है, वो हम आगे जाके देखेंगे एज का क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन की क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन January 2025। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब विदाउट एग्ज़ाम ये वाला रिक्रूटमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी इसकी डेट आई नहीं है, टेंटेटिवली उन्होंने बोला है कि जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा। मोस्टली जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, एज पर सिचुएशंस रहेगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, तो एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी जनवरी में या फरवरी में होगा, टेंटेटिवली है ये भी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट भी आएगा जनवरी और फरवरी में। तो ये 1-2 मंथ में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उनका रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग एंड जॉइनिंग सब हो जाएगा फटाफट। तो हेल्थ फैसिलिटी भी दी गई है। तो हेल्थ फैसिलिटी के लिए यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट भी देखी गई है, वहाँ से आप कुछ क्वेरी होगी वो क्वेरी आप वहाँ पे रेज करके आंसर अपना ले सकते हो, सॉल्यूशन जो भी होगा वो। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो वैकेंसीज कितनी है, पोस्ट है ग्रेड ए
असिस्टेंट मैनेजर की, तो यहाँ पे कंबाइन दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 17 पोस्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 पोस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 40 पोस्ट है। तो ऐसे यहाँ पे टोटल 40 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पे बहुत सारी दी गई है। पीडब्ल्यू बीडी के लिए भी रिजर्वेशन है, एक एक 1 सीट है। पे स्केल पे यहाँ पे दे दिया गया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ Rs 44,500 रुपीज़ एंड अदर जो भी होगा उसके हिसाब से बाकी के जो मिलते हैं HRA NPF वो सारे चीज़ें भी इसके साथ में मिलेंगे। पे स्केल के साथ में बेसिक आपका होगा 44,500 रुपीज़। अलाउंसेस, परक्यूसाइड्स, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हुई है। इंक्रीमेंट कैसा होगा, किस हिसाब से होगा, प्रोबेशन का पीरियड क्या होगा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स would be on probation for a period of 2 years which is extendable up to minimum 4 years at the discretion of IIFCL। तो प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, अगर कुछ सिचुएशंस आती है तो ये 4 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नेशनलिटी क्या जो भी कैंडिडेट है वो इंडियन ही होना चाहिए, फॉरेनर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन कोई भी होगा, किसी भी स्टेट से होगा, वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है एज ऑन नवंबर 30 को कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। बाकी रिजर्वेशंस वगैरह मैंने ऊपर ही बताए, हर रिजर्वेशंस के लिए कितने कितने सीट्स हैं। तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है। SC/ST के लिए 5 साल दिया गया है, OBC के लिए 3 साल दिया गया है। PWBD पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स का दिया है, विथ EWS कैंडिडेट्स 10 ईयर्स, with OBC physically disabled with OBC candidate 13 years, physically disabled with SC/ST category 15 years। ये एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल के लिए दिया गया है। चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन द 1984 ईयर्स, उनके लिए 5 साल का दिया गया है। तो ये तो हो गया एज क्राइटेरिया हो गया और नेशनलिटी क्राइटेरिया हो गया। अभी एजुकेशन क्राइटेरिया, तो एजुकेशन क्राइटेरिया में भी अलग अलग पोस्ट के अनुसार यहाँ पे दिया गया हुआ है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ट्रेस एसेट मैनेजमेंट, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। CA होना चाहिए, CMA, ICWA, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए। अकाउंट्स के लिए CA होना चाहिए, CMA, ICWA, रिसोर्स ट्रेजरी। तो उनके उनके पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है। तो हमारा जो लीगल का है तो 5th नंबर पे है लीगल। तो इसके लिए क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है, तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, डिज़ायरेबल LLM। अगर LLM नहीं भी हुई है तो भी चलेगा, सिर्फ LLB के ऊपर आपको ये जॉब मिल सकती है। मिनिमम एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑफिसर कैडर इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, PSUs, law firms, practicing at bar, judicial services or any other organization or repute area of experience as a law officer in banks, financial institutions, in public private sector of repute PSUs, or as an advocate including as an associate in the advocates or solicitor's office or law firm after being enrolled under the Advocates Act 1961। तो इसके लिए आपको LLB होना चाहिए और आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या सेंट्रल गवर्नमेंट
जॉब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जॉब्स में होना चाहिए, लॉ फॉर्म्स हो गई, या आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते होंगे कोर्ट में, तो ये सारा आपका एजुकेशन क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो आप अगर ये वीडियो पोस्ट जो है एडवर्टाइजमेंट, तो इसको डाउनलोड करके आप सब देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे पूरा दिया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, जो कि होगी 200 मार्क्स की। तो 200 मार्क्स में क्या क्या आएंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया हुआ है। रीजनिंग होगा 25 मार्क्स का, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 25 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा 25 मार्क्स का, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर 25 मार्क्स का होगा, और हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ऐसा 25 क्वेश्चंस होंगे। और इसके लिए आपको टाइम दिया गया हुआ है 60 मिनट्स। तो एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुए। ए वाला फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है आपका डोमेन नॉलेज। तो डोमेन नॉलेज में क्या क्या कंसिडर करा जाएगा? प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर and concerns financial institutions, latest RBI CB circulars, guidelines on NBFCs, project finance, NPA etc., annual reports of RBI CB IFCL etc. ये भी होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें आएंगे 50, पर हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क के लिए। तो इसका टोटल मार्क्स होगा 100 मार्क्स। इसके लिए भी आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो टोटल एग्ज़ाम होंगी 200 मार्क्स की, और आपको क्वेश्चंस आएंगे 150, और ये जो 150 क्वेश्चंस, ये 2 टेस्ट जो है 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, टेक्निकल एंड बिहेवियरल बेसिस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो जल्दी से आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कीजिए, और उसका गो थ्रू करके सब डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आपको यहाँ पे ही अप्लाई का बटन मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई बटन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप में ये व्यूएबल है। तो डेस्कटॉप मोड पे आप ऑन करके इसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जाके सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन करना है, और लॉगिन करके यहाँ से आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सभी के लिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक।